Good morning, student. Today we will discuss straight line. इसका हमने पहले भी पिछले लेक्चर में किया था, स्ट्रेट लाइन का स्लोप निकालना। अब इसमें देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमने 10th क्लास में किया था, स्लोप का तो नहीं किया था, ये डिस्टेंस फॉर्मूला जरूर पढ़ा था। तो उसी से नेक्स्ट है यहाँ पर, पहले तो आपको पिछले लेक्चर में बताया स्लोप। स्लोप का किस तरह, हम स्लोप को m के द्वारा करते हैं, स्लोप को हम m से डिनोट करते हैं, या इसका होता है tan थीटा। ये क्या चीज होता है स्लोप? जैसे हमने 2 डायमेंशन में पढ़ा था, x एक्सिस y एक्सिस, कोई लाइन है वो x एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएगी उसको हम स्लोप बोलेंगे। यानी x एक्सिस के साथ कितने का एंगल बनाएगी, थीटा है, तो इसका मतलब ये लाइन है वो, इसका स्लोप है वो थीटा है, उसको m या tan थीटा से निकालते हैं। यानी इसका मतलब है यहाँ पर यदि 30 डिग्री है तो इसका मतलब हमारा स्लोप m है वो कितना है, tan 30, और tan 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3। ये हमारा स्लोप हो गया। तो ये तो था स्लोप के बारे में, पीछे वाले लेक्चर में बता दिया था। अब इसमें करेंगे, देखो अब इसके आगे हमने बताया था स्लोप किस तरह निकालते हैं, वो स्लोप के बारे में देखो। यदि हमारे पास 2 पॉइंट है, एक है ये A और ये पॉइंट है B, इसके कोऑर्डिनेट है 3, 4 और इसके -2 और 3, तो A B का स्लोप निकालना है हमें। स्लोप के लिए हमने पढ़ा था कि स्लोप होता है m या tan थीटा, वो किसके इक्वल होगा, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। ये हमारा किसी भी लाइन का स्लोप, यदि 2 पॉइंट है हमारे पास, कोई लाइन है ए बी और इसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं हमें ये, तो इस लाइन का स्लोप निकालने का फॉर्मूला है, ये पॉइंट हो गया हमारा x1 y1 और ये पॉइंट होगा x2 y2। अब इसका स्लोप किस पे, कोऑर्डिनेट को इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे, तो y2 हमारा कितना है 3 माइनस y1 4 अपॉन x2 -2 और -3, ये हो गया -1 अपॉन -5, यानी 1/5 इसका स्लोप हो गया। तो ये तो लाइन का स्लोप। अच्छा, दो था कि दो लाइन का स्लोप इक्वल है, एक लाइन ए बी है, दूसरी लाइन सी डी है, ये दोनों लाइन पैरेलल है। पैरेलल होने की कंडीशन क्या है कि दोनों, इसका स्लोप मान लिया हमें m1 है, इसका m2 है, तो दोनों लाइनों का स्लोप क्या होगा, सेम होगा। यानी m1 = m2, ये लाइनों का स्लोप सेम होगा। जैसे ये आपका कोई लाइन ये है और एक लाइन ये इसके पैरेलल है, देखो पैरेलल है ये लाइन, तो इसका जो स्लोप होगा उसी तरह स्लोप ये, हमें पता है पैरेलल लाइन में कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं, और एंगल थे ये क्या थे, इसके स्लोप, तो इसका मतलब इसका स्लोप m1, इसके स्लोप m2, दोनों इक्वल होंगे आपके स्लोप के इक्वल। अच्छा, थर्ड है, इसी का एक पार्ट है कि ये तो था स्लोप यदि पैरेलल लाइन है, और यदि परपेंडिकुलर लाइन है, दो लाइन, तो उनका स्लोप का क्या बताया था। मान लिया इसका स्लोप है m1 और इसका स्लोप है m2 और दोनों 90 डिग्री पे है, तो इसका मतलब m1 × m2 -1, ये इस स्लोप का क्या होगा, कंडीशन होगी। दो लाइन यदि आपस में परपेंडिकुलर हैं तो उनका स्लोप का क्या होगा, m1 × m2 -1, और पैरेलल है तो m1 = m2। ये आपका स्लोप का था। अब देखेंगे इंटरसेप्ट। नेक्स्ट हेडलाइन अभी हमारा इंटरसेप्ट, नेक्स्ट हेडिंग का क्या होगा, इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट्स, इंटरसेप्ट्स क्या होते हैं, देखो कोई ये 2 डायमेंशन में ये है x एक्सिस, ये y एक्सिस, और ये लाइन है ए बी, कोई लाइन है। अच्छा, इंटरसेप्ट का मतलब है यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो x का इंटरसेप्ट कहलाएगा,
और यहाँ से यहाँ जो लाइन है वो y का इंटरसेप्ट, ये डिस्टेंस है ओरिजिन से O तक की, ये डिस्टेंस होगी, इसको हम y इंटरसेप्ट कहते हैं, और O से B तक की डिस्टेंस होगी वो x इंटरसेप्ट कहते हैं। तो ये इंटरसेप्ट कहलाते हैं। तो ये एक लाइन है AB, इसका इंटरसेप्ट पूछे कि x का इंटरसेप्ट कितना होगा, तो ये x से डिस्टेंस, y का इंटरसेप्ट कितना हो, तो ये ओरिजिन से A की डिस्टेंस हो जाएगी, ये आपका इंटरसेप्ट। अच्छा, इससे नेक्स्ट है, इससे नेक्स्ट कहलाएंगे वेरियस फॉर्म ऑफ इंटरसेप्ट, वेरियस फॉर्म ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। वेरियस फॉर्म में होती है आपकी स्ट्रेट लाइन। देखो ये कोई आपका x एक्सिस, y एक्सिस, कुछ लाइन तो होती है x एक्सिस के पैरेलल, इस तरह पैरेलल होंगी, x एक्सिस के पैरेलल हो सकती हैं, या y एक्सिस के पैरेलल भी हो सकती हैं। y एक्सिस के पैरेलल होंगी तो इस तरह पैरेलल होंगी, y एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइन हो सकती है, या कोई लाइन है वो आप ओरिजिन से पास होगी, वो ओरिजिन से पास होगी, या किसी लाइन की इक्वेशन इस तरह भी हो सकती है जो ओरिजिन से पास नहीं होगी, तो इसमें y इंटरसेप्ट आपका कुछ ना कुछ होगा। तो इसका मतलब ये आपकी टाइप्स ऑफ द लाइन, स्ट्रेट लाइन होगी। अब इसका 1 बाय 1 आगे हम इनके क्वेश्चन भी सोल्व करेंगे, किस तरह इसके क्वेश्चन बनेंगे। तो ये तो हो गया आपका इंटरसेप्ट फॉर्म भी। अब इससे आगे है, यदि ओरिजिन से पास होती है, कोई लाइन ओरिजिन से पास हो रही है, यानी इसमें y का इंटरसेप्ट नहीं, x का इंटरसेप्ट नहीं, तो इसकी इक्वेशन होगी y इक्वल टू mx, यानी इसकी लाइन की इक्वेशन क्या होगी, y इक्वल टू mx। हमें लाइन की कहीं पर भी इक्वेशन मिल जाए, जैसे y इक्वल टू 3x, इसको देखते ही हमें बता दें कि ओरिजिन से पास है, इसका कोई इंटरसेप्ट है नहीं, कांस्टेंट टर्म है नहीं। ये लाइन से जा रही है, इस देर जा रही है, y एक्सिस को काटी तो इसको लिखेंगे y इक्वल टू mx प्लस में c, यानी y इंटरसेप्ट है, यहाँ पर y का इंटरसेप्ट है c, इस तरह। ये इसको बोलते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। पॉइंट स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होगी, पॉइंट स्ट्रेट लाइन, पॉइंट स्लोप फॉर्म। देखो भी पॉइंट स्लोप फॉर्म, ये नेक्स्ट हेडिंग है। अब इसमें पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या होगी, हमें पास क्या दिया होगा कि एक पॉइंट दिया होगा, कोई लाइन है वो जैसे x1 y1 से पास हो रही है और उसका स्लोप दिया हुआ है m, तो लाइन की इक्वेशन क्या होगी। सबसे इंपॉर्टेंट पहले तो लाइन की इक्वेशन, लाइन की इक्वेशन होती है वो होती है y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप, स्लोप को हम m से डिनोट करते हैं, x माइनस x1। ये पॉइंट स्लोप फॉर्म होगी। कोई भी लाइन है वो किसी पॉइंट से पास हो रही है, उसका स्लोप m है, तो उसका हम इक्वेशन ये बनाएंगे। अब सेकंड है कि 2 पॉइंट से इक्वेशन पास हो रही है, मान लिया ये इक्वेशन है, ये लाइन है, ये x1 y1 और x2 y2 इन 2 पॉइंटों से पास हो रही है, तो इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी। उसको करने के लिए हम क्या करेंगे, उसी तरह y माइनस y1 को ही रखना है इक्वल टू स्लोप। स्लोप हमें गिवन नहीं है तो हमें 2 पॉइंट से स्लोप निकाल सकते हैं। 2 पॉइंट से स्लोप की क्या था डेफिनेशन, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये हो गया। अब इन 2 में क्या होता है, x माइनस x1, ये 2 पॉइंट हो आपके, तब लाइन की इक्वेशन बना सकते हो। यहाँ पर 1 पॉइंट और स्लोप गिवन होगा तो उससे इसकी इक्वेशन बना सकते हो। तो ये आपके इक्वेशन लाइन बनाने के वो है। अब इस बेस पे हम कुछ क्वेश्चन करेंगे लाइन के, कि लाइन किस तरह होगी। अब फर्स्ट क्वेश्चन अभी देखो, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन passing through the point 6, 3 and parallel to x axis। देखो ये है कि find the equation of a straight line passing through the point 6 और 3 से तो पॉइंट पास हो रही है, and parallel to x axis, parallel to x axis, parallel to x axis के पैरेलल हो, यानी इन पॉइंटों से वो लाइन पास हो रही हो और पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो। देखो अब
पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस। अब इस पे हम यदि कोई पॉइंट लेते हैं तो यहाँ पर क्या होगा 1 2 3 4 5 और ये 6 हो गया। इसी तरह इस पे 1 2 3, तो ये x की पहला कोऑर्डिनेट होता है वो किसका बताया था, x का। सेकंड होता है वो क्या होगा, y का। तो x की वैल्यू 6, y की वैल्यू 3, तो ये आपका कोऑर्डिनेट है। तो कोई लाइन है वो इससे पास हो रही है और पैरेलल टू x एक्सिस है, पैरेलल टू x एक्सिस, तो ये हमारी, तो ये होगी x एक्सिस के पैरेलल टू, ये होगी ना। तो इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, ये लाइन हमेशा यहाँ से गिवन है, यानी y की वैल्यू फिक्स है, x की वैल्यू चाहे कम हो चाहे ज़्यादा हो, y की वैल्यू क्या है, फिक्स है, 3 है कंप्लीट पे। तो इस लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, y इक्वल टू 3, ये इसकी इक्वेशन हो जाएगी, y इक्वल टू 3, ये इसे पैरेलल टू x एक्सिस की ये लाइन की इक्वेशन बन जाएगी, y इक्वल टू 3, क्योंकि x की वैल्यू कम ज़्यादा कितना भी हो इसमें हमें y की वैल्यू हमेशा फिक्स 3 रहेगी। इसको हम ये भी लिख सकते हैं y इक्वल टू 3 प्लस में 0x। अब x की वैल्यू आप कुछ भी पुट करिए तो हमेशा 0 होना है, तो इसका मतलब y इक्वल टू 3, ये एक स्ट्रेट लाइन हो गई पैरेलल टू x एक्सिस, पैरेलल टू x एक्सिस। अच्छा, अब इसी क्वेश्चन को ये पूछे कि पैरेलल टू y एक्सिस हो, पैरेलल टू y एक्सिस हो तो हमारी लाइन कहाँ से पास होगी, पॉइंट तो यही है, तो पैरेलल टू y एक्सिस तो ये है, तो यहाँ से पास होगी। और ये लाइन किसके है, x की वैल्यू 6, y की वैल्यू कितनी वेरिएबल होते जाएगी, लेकिन x की वैल्यू क्या रहेगी, फिक्स रहेगी, यानी वो 6 ही रहेगी। तो ये लाइन क्या हो जाएगी, x इक्वल टू 6 पैरेलल टू y एक्सिस, पैरेलल टू y एक्सिस की वैल्यू ये हो जाएगी, x इक्वल टू 6 पैरेलल टू y एक्सिस और y इक्वल टू 3 पैरेलल टू x एक्सिस, ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन विद स्लोप -1 एंड y इंटरसेप्ट 1/3। ये इंटरसेप्ट फॉर्म वाला आ गया अभी, स्लोप है स्लोप है m, वो है -1 और y इंटरसेप्ट है वो है 1/3। तो लाइन की इक्वेशन क्या होगी, अब y इंटरसेप्ट फॉर्म थी हमारी, वो क्या थी, y इक्वल टू mx प्लस c, ये थी, हमने पीछे पढ़ा था। यानी ये लाइन है इधर से इस तरह पास हो रही थी, y इंटरसेप्ट, ये y इंटरसेप्ट कहलाएगा, ये प्लस माइनस किधर से भी हो सकता है, तो उसकी इक्वेशन क्या होगी, y इंटरसेप्ट है 1/3। तो ये क्या हो जाएगा, y इक्वल टू m, स्लोप कितना है -1 इंटू x और प्लस c 1/3, ये लाइन की इक्वेशन होगी। इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, 3y इक्वल टू -3x प्लस 1, 3x को भी इधर ले आ सकते हैं, तो यानी 3x प्लस 3y इक्वल टू 1, ये लाइन की इक्वेशन हो गई। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन विच मेक एन एंगल 30 डिग्री विद x एक्सिस एंड कट ऑफ एन इंटरसेप्ट 4 फ्रॉम द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस। यानी थीटा है वो 30 डिग्री और कट्स द y इंटरसेप्ट, यानी y इंटरसेप्ट यहाँ पे ये 4 यूनिट के इक्वल है और थीटा वो 30 डिग्री है। ये भी इसी तरह का क्वेश्चन जो पीछे क्या था, x एक्सिस कट ऑफ इंटरसेप्ट 4 यूनिट फ्रॉम पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस, तो वो ही होगा y इक्वल टू mx प्लस c। यहाँ m की वैल्यू 30 डिग्री है, तो इसका मतलब y इक्वल टू tan 30 डिग्री x और प्लस c का इंटरसेप्ट है 4 यूनिट यानी 4, tan 30 की वैल्यू पुट कर देंगे, y इक्वल टू tan 30 होगा 1/√3, तो ये हो जाएगा x अपॉन √3 प्लस 4।
एलसीएम लेंगे तो ये होगा √3y इक्वल टू x प्लस 4√3। ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी इसी बेस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द 2 and 2√3। 2√3 इससे पास हो रहा हो एंड इंक्लाइंड विद x एक्सिस ऑफ एंगल 75 डिग्री। थीटा है वो 75 डिग्री का एंगल है। अच्छा, इनकी वैल्यू याद हमें, इस तरह की वैल्यू हमें याद नहीं होती, तो उसका हम किस तरह करेंगे सोल्व, ये देखोगे। सबसे पहले तो वो ही होगा y। अब ये हमें पता है 2√3 ये पॉइंट दे रखे हमें कि इन पॉइंटों से है। पिछले क्वेश्चन में केवल चलो ये दे रखा था हमें इंटरसेप्ट, तो ये लगाया था हमें y इक्वल टू mx प्लस c का फॉर्मूला। लेकिन यहाँ इंटरसेप्ट नहीं, यहाँ पॉइंट फॉर्म दे रखे, तो पॉइंट फॉर्म इक्वेशन क्या होगी? y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1 ये होगा। और m में भी क्या है हमारे पास है, स्लोप है वो थीटा में दे रखा है, तो इसको हम क्या लिखेंगे? y माइनस y1 इक्वल टू tan 75 x माइनस x1। अब हम y1 की वैल्यू ये पुट करेंगे तो ये क्या होगा? y माइनस 2√3 y1 इक्वल टू tan 75 x माइनस 2। अब tan 75 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें। वो वैल्यू किस तरह फाइंड आउट करेंगे, इसको अलग से लिखेंगे tan 75। और tan 75 को हम लिख सकते हैं tan 45 प्लस 30। ये tan a प्लस b का फॉर्मूला हो गया। tan a प्लस b का फॉर्मूला क्या होगा? tan a 45 प्लस tan b 30 अपॉन 1 माइनस tan a 45 और tan 30। ये tan a प्लस b का फॉर्मूला होता है tan a प्लस b। क्या होगा? tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। ये फॉर्मूला होगा। अब इस फॉर्मूले का यूज किया तो ये किसकी वैल्यू आ जाएगी? tan 75 डिग्री की। tan 45 क्या होता है? 1 प्लस tan 30 1/√3 अपॉन 1 माइनस tan 45 1 tan 30 1/√3। इसका करेंगे एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा? √3 प्लस 1 अपॉन √3। नीचे क्या आएगा? √3 माइनस 1 अपॉन √3। √3 से √3 कैंसिल, तो यह क्या आ गया? √3 प्लस 1 और √3 माइनस 1। ये हमारा स्लोप आ गया। तो इस स्लोप को यहाँ पुट करें तो y माइनस 2√3 इक्वल टू √3 प्लस 1 अपॉन √3 माइनस 1 इक्वल टू में x माइनस 2। ये हो गया। इसकी मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो y से करेंगे तो क्या आएगा? y √3 माइनस y, या इसके साथ सीधी मल्टीप्लाई कर ले, ये हो जाएगा √3 माइनस 1। माइनस में 2√3 की इससे करेंगे तो 2√3 की करेंगे तो कितना होगा? √3 3 इंटू 2 यानी -6। और इससे इसकी करेंगे तो प्लस में 2√3 इक्वल टू x के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा √3 प्लस 1x। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2√3 प्लस 2। इसका करेंगे तो भी क्या होगा? y ये हो जाएगा √3 माइनस 1y इक्वल टू √3 प्लस 1x इक्वल टू 2√3 प्लस 2। और ये इधर 2√3 इधर आके माइनस के 2√3 और 6 इधर आएंगे तो प्लस के 6। तो ये क्या होगा भाई? √3 माइनस 1y इक्वल टू √3 प्लस 1x और √2√3 से 2√3 आपका ये प्लस में था, 2√3 से 2√3 कैंसिल, तो 2 प्लस 6 यानी प्लस के 8। ये आंसर हो गया।
लाइन की इक्वेशन हो जाएगी इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी देखो क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए राइट बाइसेक्टर ऑफ द सेगमेंट ज्वाइनिंग ए एंड बी, यानी ए और बी एक ये ए और बी, इसके राइट बाइसेक्टर, ए के कोऑर्डिनेट है 1 1, बी के कोऑर्डिनेट है 2 3 2 3, इसका हमें क्या निकालना है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ राइट बाइसेक्टर, राइट बाइसेक्टर यानी इसके यहाँ से मिड से जाएगा ये, इसकी राइट बाइसेक्टर, इसकी हमें इक्वेशन निकालनी है, यानी इसको हम मान लें सी डी की इक्वेशन फाइंड आउट करनी इस लाइन की। सबसे पहले तो देखो ये बाइसेक्टर है तो यहाँ से मिड पॉइंट से पास जाएगा, और दूसरा ये है पहले इसका ये निकालो, मिड पॉइंट निकालेंगे तो क्या होगा, डी के मिड पॉइंट, तो डी के मिड पॉइंट क्या होंगे डी के कोऑर्डिनेट ऑफ डी क्या आ जाएगा अभी, मिड पॉइंट इसका 1 + 2/2, यानी ये 3/2। सेकंड पॉइंट क्या होगा 1 + 3/2, 4/2 यानी 2, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या आ गए डी के भी 3/2 और 2, ये कोऑर्डिनेट हो गए डी के। अब इसका स्लोप होगा, ये देखो दोनों राइट बाइसेक्टर पूछ रखी है, राइट का मतलब परपेंडिकुलर है, तो इसका जो स्लोप होगा उससे उसका दोनों के स्लोप की मल्टीप्लाई -1 होगी, तो उससे निकालेंगे स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ ए बी का स्लोप क्या होगा y2 - y1 से करेंगे तो 3 - 1/2 -1 यानी 2/1 यानी 2 आ गया। ए बी का स्लोप 2 है, इसका स्लोप हमने m मान लिया, तो हमें पता है कि दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो स्लोप किसके इक्वल होगा m × में 2 = -1 और m की वैल्यू -1/2, ये स्लोप हो गया सी डी का। तो इक्वेशन ऑफ सी डी, इक्वेशन ऑफ लाइन सी डी की इक्वेशन क्या होगी भी, y - y1 कितना हमारा 2 = स्लोप कितना आ गया -1/2 x - x1 हमारा है 3/2, ये हो जाएगा 3/2, मल्टीप्लाई करेंगे इधर तो ये होगा 2y - 4 -1 के अंदर का तो -x और प्लस में 3/2, इसका भी एलसीएम लेंगे 3/2, तो ये करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 से एलसीएम लेंगे तो इसका कितना होगा भी 4y - 8 -x - 2x प्लस में 3, -2x को इधर लाएंगे तो 2x + 4y -8 जाएगा इधर +11, ये लाइन ऑफ द इक्वेशन आ गई। एक नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं भी इसी तरह का, ये क्वेश्चन है अभी क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन विच परपेंडिकुलर which is equidistant from the lines x = -2 and x = 6। ये देखो ये x एक्सिस ये y एक्सिस इस तरह, अब ये कहता है कि x = -2 तो -1 -2, इधर x = 1 2 3 4 5 और ये 6, x 6 ये हो गई और x -2 ये हो गई। इन दोनों लाइनों से इक्वी डिस्टेंस पे हो, इक्वी डिस्टेंस का मतलब क्या हो गया, इधर से भी और इधर से भी इसके इक्वी डिस्टेंस हो, तो टोटल हमारी डिस्टेंस कितने पॉइंट है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 4 4 होगी, तो 4 और 4 होगी तो यानी 2 पे होगी,
इससे 4 इधर है 4 इधर, तो x इक्वल टू 2 ये लाइन है वो इक्वी डिस्टेंस पे होगी। या इसका हमें निकालना हो तो x की y तो हमेशा 0 रहेगी, तो x की वैल्यू के मिड में होगी, इस दोनों के मिड में होगी, तो x की वैल्यू क्या होगी -2 + 6/2 यानी 4/2 यानी 2k। 2 पे जो लाइन होगी वो इसके इक्वी डिस्टेंस होगी, x इक्वल टू -2k और x इक्वल टू 6 पे, तो x इक्वल टू 2 इज द लाइन। तो इस बेस पे आपने ये क्वेश्चन इस एक्सरसाइज की करने हैं, प्रॉब्लम है तो आप कॉल करके वैसे पूछ सकते हो। थैंक यू।